हाय बच्चों, हम फिर आए हैं आपके सामने नए सवाल में नई क्लास के साथ बच्चों। और आप देखोगे क्योंकि बच्चों हमारी जो नई क्लास है वो कहाँ से शुरू होगी? प्रश्नावली बच्चों 7.9। और इसका मतलब क्या हो बच्चों कि हमारी जो पिछली क्लास है वो कहाँ खत्म हुई थी? प्रश्नावली बच्चों हमारी 7.8 पूरी समाप्त हो चुकी थी, इसलिए पिछली क्लास में। तो जो आज मैं शुरू करने वाला हूँ प्रश्नावली 7.9। और बच्चों सवाल को शुरू करने से पहले जो आप कह सकते हो कि आज थोड़ा सा मेरा गला खराब आपको लग सकता है बोलते हुए, तो उस बात को, उस पॉइंट को, उस मेथड को आप अच्छे से नोट करना। चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों चलो सवाल देखते हैं हमारा क्या है। 1 से 20 तक के प्रश्नों में निश्चित समाकलन का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जो हमें सवाल दे रखे हैं बच्चों उसमें हमें निश्चित समाकलन को हल करना है, आप ये भी कह सकते हो। और बच्चों अब निश्चित समाकलन किस प्रकार होता है उसका मैं आपको हिंट, उसका इंट्रो मैं आपको बता चुका हूं कि आप पहले समाकलन कर दो, जो सिंपल तरीका होता है समाकलन का, जो हमने आपको बता रखा है। और उसके बाद आप क्या करोगे, उसके आंसर में अपर लिमिट रखोगे, पहले माइनस लगा के लोअर लिमिट, सवाल आपका समाप्त। तो जो फटाफट शुरू करते हैं अपना सवाल नंबर पहला। देखो क्या दे रखा है बच्चों, सवाल है -1 से 1 x + 1 और dx, इसका समाकलन करना है बच्चों। अब इसका समाकलन कैसे होगा इसका तरीका आपको पता ही है अच्छे से। x + 1 है बच्चों, x का अलग करना होगा, 1 का अलग करना होगा। तो आप देखो ये किस प्रकार से आ जाएगा, -1 से 1 x dx, फिर बच्चों कितना, -1 से 1 और 1 × dx। अब x का समाकलन कर दो। क्या होता है x का समाकलन, कहां से आएगा, x की घात n वाले फॉर्मूले से। तो ये आप देखोगे कितना आ जाएगा, x² बटे 2 और -1 से +1 प्लस बच्चों अब 1 का समाकलन आपको पता है कैसे आता है, आता है बच्चों वही x की घात n से, पर कितना होता है वो आपका x। तो ये हो जाएगा यहां पर x -1 से +1 बच्चों। अब जैसे मैंने आपको बताया समाकलन कर दिया। अब पहले क्या रखोगे, अपर लिमिट्स, मतलब ये वाली, ये लोअर है ये अपर है, पहले इसको रखो x की जगह, माइनस लगा के फिर क्या रख देंगे, लोअर लिमिट। तो आप देखोगे बच्चों अब इसमें एक चीज और, जो आंसर है उसमें अचर राशि कितनी आ रही है, 1/2, तो आप उसको बाहर लेके आ सकते हो। तो आपका आ जाएगा 1/2 बच्चों, ठीक है। और चलो उसको एक बार और लिख देते हैं, x² -1 से +1 और ये आपका आ रहा है x -1 से +1। चलो बच्चों 1/2, पहले क्या रखेंगे आपको क्या बताया मैंने, x की जगह 1 अपर लिमिट, तो चलिए तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो आप यहां पर 1 का स्क्वायर सॉल्व करोगे तो 1, ठीक। अब उसके बाद किसका साइन लगाना है, माइनस। अब बच्चों क्या होगा, x की जगह मुझे क्या रखना होगा, -1, तो -1 का स्क्वायर वो भी कितना आता है आपका 1, तो आ गया आपका 1 - 1 बच्चों पूरा। अब आप यहां पर आओ, प्लस का सबसे पहले अपर लिमिट x की कितनी है, 1 है, तो यहां क्या रखोगे आप 1, माइनस आपको पता है आना ही आना है। अब x की जगह क्या रखेंगे, -1, तो माइनस ही हो जाएगा आपका प्लस। तो अब देखो बच्चों यहां पर 1 - 1 कर गया, 0 आ गया, तो पूरा 0 हो गया। ये कितना आ जाएगा, 1 + 1 आपका 2। सवाल बच्चों आपका पहला यही समाप्त होता है। सिंपल सवाल होता है, मतलब आपने समाकलन जो हमने आपको बता रखे अच्छे से कर रखे हैं, बस उनकी जो सीमाएं दे रखी है उनको आप सॉल्व करते रहो, उनके साथ सवाल आपका समाप्त होता जाएगा। चलो बच्चों देखते हैं सवाल नंबर हमारा दूसरा क्या है। 2 से 3 1/x और dx, सवाल बच्चों दूसरा है हमारा, समाकलन में 2 से 3 1/x और dx। अब देखो बच्चों समाकलन 1/x dx किसके बराबर होता है, किसका होता है समाकलन, इसका आंसर क्या होता है, log x। अच्छे से बता रखा है आपको मैंने। तो समाकलन 1/x dx आपका आ गया log x। जैसे ही देखो इसमें बच्चों कुछ नहीं मानना, डायरेक्ट पूरा का पूरा फॉर्मूला आपका यहां पर आ रहा था। log x लिमिट्स कितनी जाएगी इसकी बच्चों, 2 से 3 हो गया। अब सबसे पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट्स, तो अपर लिमिट्स आपको पता है 3 है, तो ये आपका आ जाएगा यहां पर log 3। देखो रख दिया मैंने x को, जैसी अपर लिमिट रखी माइनस लगा के लोअर लिमिट रख दो, log 2।
अब बच्चों आप चाहो तो उसको उतना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, कुछ और कर सकता हूँ, कर दो। आप यहाँ देखोगे बच्चों एक फॉर्मूला खुल गया log m, मैं आपको यहाँ पर साइड में लिखा भी देता हूँ, जिनको पता है अच्छी बात है, और जिनको कुछ आइडिया नहीं है हल्का फुल्का तो वो यहाँ से देख सकते हैं। log m बटे n बच्चों, क्लियर। log m माइनस log n, तो ये इस फॉर्मूले के अनुसार क्या बन जाएगा, log 3 बटे 2 बच्चों। सवाल आपका दूसरा समाप्त होता है। कहाँ आएंगे, सवाल नंबर तीसरा। देखो क्या सवाल दे रखा आपको, 1 से 2 4 x की घात 3 बच्चों, ठीक है। इसको यहीं कर लेते हैं, अभी जगह है हमारे पास। तीसरा है बच्चों समाकलन 1 से 2, पहले नोट करना होगा आपको, 1 से 2 4 x की घात 3, 1 से 2 4 x की घात 3 है, माइनस 5 x स्क्वायर प्लस 6x, माइनस का 5 x स्क्वायर प्लस का 6x बच्चों, ठीक है, प्लस का 9 dx। चलो प्लस का 9 और बाहर आपको पता है dx है। अब इसका समाकलन करना है, क्लियर बच्चों। इस प्रकार का समाकलन पहले भी आप कर चुके हो और आज भी देखो अभी भी आया था पहला सवाल। क्या करेंगे, सबको अलग अलग तोड़ देंगे समाकलन में। और आपको पता है बच्चों समाकलन में अगर अचर राशि आती है अंदर, उसको कहाँ ले आते हैं, बाहर। तो अब आप देखो ये किस प्रकार आएगा बच्चों, जैसे आ गया 4 x की घात 3, तो उसमें आपको पता है 4 बाहर आ जाएगा, 1 से 2 और x की घात 3 dx हो गया। ऐसे आगे को देखो, इसमें आपको पता है माइनस का 5 बाहर आएगा, 1 से 2 और x स्क्वायर dx, इसमें आपको पता है 6 बाहर आएगा, ये हो जाएगा आपका x और dx, ये भी आपका 102 है। और आपको पता है 9 dx, 9 भी बाहर आएगा, तो उसमें 9 बाहर आ गया, ये हो जाएगा 1 और dx। लिमिट्स आपको पता है पूरे समाकलन की कितनी है, 1 से 2, तो 1 से 2 सब में हमारी लगती जाएगी, ठीक है। 4 x की घात 3 माइनस का 5 x की घात 2 प्लस का 6 x dx और 9 1 dx। अब करेंगे इसका समाकलन। देखो बच्चों 4 आपको पता है बाहर है, क्या होगा x की घात 3 का समाकलन, किससे, x की घात n वाले से, ये आ जाएगा x की घात 4 बटे 4, 1 से 2 बच्चों, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, माइनस का 5 आप देखोगे x स्क्वायर बच्चों, इसका कितना आएगा, x की घात 3 बटे 3 और 1 से 2 प्लस का 6 बाहर है, x का कितना आ जाएगा बच्चों, x स्क्वायर बटे 2, x स्क्वायर बटे 2, और ये भी आपका 1 से 2 है और प्लस का 9 बच्चों, 1 का समाकलन x, और ये कितना आ जाएगा आपका 1 से लेके 2 तक समाकलन हो गया, इसकी लिमिट लगा दी। अब लिमिट को रख देंगे, पहले अपर फिर माइनस का लोअर, तो आप देखो यहां कितना आएगा बच्चों। अब इसमें वही चीज, आंसर आ गया, आंसर में अचर राशि आ रही है, उसको पहले बाहर ले आओ। 4 तो पहले से ही बच्चों 1 बटे 4 फिर बाहर आएगा, तो आप कह सकते हो ये 4 बटे 4 हो गया बच्चों हमारा, ठीक है ना। ये कितना आ गया हमारा 4 बटे 4, इसको देखो हमने सॉल्व भी कर लिया। अब x की घात 4 है, क्लियर, x को क्या रखना है पहले 2, तो जो 2 की घात 4 आएगी, तो चलो आप एक स्टेप में इसको और लिख भी लो, 2 की घात 4 माइनस बच्चों यहां 1 की घात 4, पहले क्या रखा x को 2 माइनस लगा के अब x को मैंने क्या रख दिया 1, तो 1 की घात 4। अब ऐसे ही आप आगे आओ बच्चों, माइनस का 5 अचर राशि कितनी है 1 बटे 3, आगे ले आओ उसको, यहां कितना आ जाएगा। अब बच्चों x को क्या रखेंगे यहां पर, आपको पता है 2, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 माइनस 1 की घात 3, देखते रहो, क्लियर। 2 की घात 3 माइनस x को मन रखा 1 की घात 3 प्लस यहां आप देखोगे 6 बटे 2 बाहर आ गया, x का स्क्वायर बच्चों, तो यहां पर आएगा 2 का होल स्क्वायर और माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब बच्चों जगह नहीं है तो मैं कहां लिखूंगा बाकी का प्लस, उस लाइन के खत्म होने के बाद आपको यहां पर देखना है, प्लस हो आएगा 9 और ये आपका आ जाएगा, आपको बताया 2 माइनस का 1
पूरा। अब देखते हैं बच्चों पूरी वैल्यू कितनी आ रही है, हम तो सॉल्व करना है, वो उसका आंसर आ जाएगा हमारा। आप यहाँ देखो बच्चों, ये तो कर गया था 2 की घात 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये आपका आएगा 16। क्लियर है? अब तो कैलकुलेशन है, देखो 16 माइनस 1 की घात 4, तो 16 माइनस 1 आएगा ये आपका 15। पहला आ गया बच्चों पूरा 15 सोल्व करके, ठीक है। माइनस के 5/3, चलो गुणा का साइन यहां लगा लो। अब देखते हैं यहां कितना आएगा, 2 की घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 कितना होगा बच्चों यहां पर 7। अब आगे आओ, इसको आप इससे काट सकते हो, कितना आ जाएगा 2 3 6। अब आगे देखते हैं ये कितना आएगा बच्चों, ये 2 दूनी 4 माइनस का 1, 4 माइनस 1 कितना होता है आपका 3, ये आ गया 3 बच्चों। वहां तक का काम यहां फिनिश हो गया है। अब प्लस में 9 है और गुणा 2 माइनस 1 आपको पता है कितना आना है यहां पर 1। तो अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लो बच्चों, 15 देखो 15 लिख दिया, माइनस का बच्चों 7 पंजे 35 हो गए, 35/3 मतलब ये हो गया आपका 35/3 यहां तक। अब जरा आप इसको देखो, ये कितना आएगा बच्चों 3 3 9, और ये भी तो 9 है, तो 9 और 9 कितने होते हैं आपको पता है 18, ये आ गया आपका 18 बराबर। क्लियर? 9 9 18 हो गए, ये हो गया माइनस का 35/3 और प्लस का 15। पहले क्या करो, सिंपल वाले जोड़ लो, 18 और 15 कितने होते हैं बच्चों 33, तो ये आपका आ जाएगा 33 माइनस 35/3। अब आप क्या करोगे बच्चों, यहां पर लोगे 1, ठीक। अब बच्चों बाकी काम हम पीछे कर लेते हैं, 1 और 3 का एलसीएम आपको होता है 3 आएगा, ये आपका आ गया कितना 3। तो अब पीछे देखो जरा फटाफट, 3 आ गया, 1 से 3 में भाग करेंगे 3, तो सिंपल सी बात है 3 की गुणा 33 में होनी है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 3 9, 3 3 9, और आपको पता है यहां कितना आ जाएगा बच्चों 35। देखो एक बार कंफर्म करो, 99 99 माइनस का 35। अब इसको आप सॉल्व कर लो, देखो कितना आएगा, 9 में से आप 5 को घटाओगे कितना आएगा बच्चों 4। क्लियर है? 9 में से 3 घटाओगे कितना आएगा आपका 6, 64/3, ये इसका फाइनल आंसर है। क्लियर? ये बार देख लो, 4 यहां से आएगा, 9 3 6, 64/3 इसका आंसर है। तो सवाल हमारा कौन सा समाप्त हुआ बच्चों, आप देखोगे तीसरा। अब कहां आएंगे अपने सवाल नंबर चौथे पर, आओ बच्चों सवाल चौथा लिख लेते हैं पहले। 0 से π/4 और sin 2x dx का मान निकालना है हमें। क्लियर? अब बच्चों सवाल में देखो, यहां पर आपको पता है समाकलन साइन का होने वाला है। अब साइन का जो समाकलन होता है वो साइन एक्स की बात करें कि समाकलन साइन एक्स कितना होता है, माइनस का कॉस एक्स होता है, पर वहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म होती है साइन एक्स भाई माइनस का कॉस एक्स। यहां क्या हो रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, जैसे आप यहां देखो। और बच्चों ये तरीका भी मैं आपको बता चुका हूं कि स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए क्या करते हैं, उस पूरे को कुछ मान लो और उसके बाद सवाल का आंसर निकाल लो। देखो कैसे, यहां बच्चों एक ब्रैकेट बनाएंगे तो हम किसको मान लेंगे, आप देखोगे, माना कि 2x बराबर t बच्चों, t। अब इससे क्या फायदा होगा, साइन t बन जाएगा, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी साइन x के रूप में जो होती है, ठीक। अब कुछ मानते हैं तो क्या कहते हैं इसका अवकलन करो, कितना आएगा 2x का हो गया 1 2 dx बराबर dt। तो आप देखोगे dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से dt/2। क्लियर? यहां तक का काम जैसा आपको हमने बता रखा है। अब बच्चों हल्का सा चेंज होगा, यहां पर हल्का सा चेंज क्यों होने वाला है, क्योंकि यहां पर समाकलन की लिमिट दे रखी है। अगर लिमिट नहीं होती, ये पूरा यहां रखो, समाकलन करो, सवाल खत्म, ठीक। पर यहां लिमिट आ रही है, तो बच्चों अब आप कह सकते हो इस पॉइंट को आपको अच्छे से नोट करना है ध्यान पूर्वक, क्योंकि अब जब भी आगे के सवालों में आप देखोगे कुछ अगर मैं मानूंगा और लिमिट्स तो होनी है, सिंपल सी बात है, तो आपको यही काम करना है जो मैं आपको बताने वाला हूं। अब देखो क्या बता रहा हूं आपको मैं, चलो बच्चों समाकलन है किसके सापेक्ष, अभी x के। तो हम क्या करेंगे बच्चों, देखो यहां आप कर दो अंडरलाइन। अंडरलाइन कहां करना है, जिसको मैंने माना 2x बराबर कितना है t, उसको आप देखना जरा, ठीक है। चलो
तो बच्चों जो लिमिट दे रखी है, कॉमन सी बात है, अगर समाकलन x में है तो लिमिट्स x की तो होगी कि ये x बराबर 0 निम्न सीमा, x बराबर π/4 उसकी उच्च सीमा या लोअर लिमिट या अपर लिमिट। तो हम अब जब कुछ मानते हैं तो उसकी सीमाएं भी चेंज कर देते हैं। कैसे? अब देखो, तो सबसे पहले आप यहां देखो बच्चों, ये देखो, सबसे पहले आप देखना लोअर लिमिट कितनी है। लोअर लिमिट का मतलब ये है कि x का मान कितना है लोअर में। तो आप क्या लिखोगे यहां पर, जब x बराबर 0 तब, ठीक है बच्चों, x बराबर 0 मतलब लोअर लिमिट को देख रहे हैं कि अगर x की वैल्यू 0 है तब किसकी वैल्यू निकालनी होती है आपको वैल्यू निकालनी होती है t की। t का मतलब जिसको आपने माना है, चाहे t मानो, थीटा मानो, अल्फा, कोई बड़ी बात नहीं हो। चलो अब x बराबर 0 अंडरलाइन तभी कर दिया, तो इस x बराबर 0 को अब यहां रखना। मैं देखो पेन से भी दिखा रहा हूं, बार बार यहां रखना है जिसको माना है। तो अब देखो x बराबर 0 करेंगे तो t कितना आ जाएगा आपका 0। ठीक, क्या मतलब हुआ कि जब x की वैल्यू है तो t बराबर 0 है। जब हम पुटअप करेंगे तो अब लोअर लिमिट आपकी t की फॉर्म में चलेगी, क्योंकि पूरा सवाल t में अब बनने वाला है। तो अब जब लिमिट्स को रखोगे तो लोअर लिमिट आपकी 0 आएगी, t बराबर 0, क्योंकि मैंने लोअर लिमिट को रखा है तो t की वैल्यू लोअर में आएगी। अगर मैं रखूंगा अपर तो t की वैल्यू अपर में आएगी। अब वो क्या करोगे, अब जब x बराबर कितना बच्चों आपको π/4 तब t बराबर, अभी मैंने 0 रखा, t निकाल लिया, अब क्या रखेंगे π/4। तो आप चाहो तो यहां देखो 2 गुणा x को क्या रख रहा हूं π/4, तो ये हो गया आपका π/4 बराबर t। 2 से ये कटेगा, कितना आ जाएगा बच्चों π/2। तो t कितना आ रहा है π/2, ये ठीक है। चलो अब पूरी वैल्यू सवाल में रख दो, देखो क्या बनने वाला है बच्चों। ये देखो साइन 2x को मैंने क्या माना आपको पता है, t, गुणा का साइन लगा दो, dx की वैल्यू वहां पर कितनी है dt/2 रख दिया। अब लिमिट्स देखो, जब x बराबर 0 था, मतलब 0 का मतलब, अब फिर देखो लोअर लिमिट, तो t कितना आ रहा है 0, तो यहां लोअर लिमिट है तो लोअर लिमिट के अकॉर्डिंग लिखोगे। अब अपर लिमिट कितनी थी, x बराबर π/4, तो t कितना आ रहा है π/2, तो ये आपका आ जाएगा π/2। बच्चों अच्छा राशि कितनी है इसमें 1/2, समाकलन 0 से π/2 और sin t dt 1/2। अब आप देखो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, जैसे हम आपको बता चुके हैं, sin t आ गया dt। क्या होता है साइन का समाकलन बच्चों, माइनस का cos t। तो आप यहां क्या लिखोगे, माइनस का cos t, और 0 से कितना यहां आएगा बच्चों π/2, माइनस का साइन, अच्छा राशि है, इसको बाहर लेके आ सकते हो, माइनस का 1/2 बाहर आ गया पूरा। अब आपको पता है, ये भी कह सकते हो अब सवाल आपका ये नहीं है जो दे रखा है, नहीं है सवाल। अब सवाल बन के ये आ गया है पूरा, ये वाला। तो अब सवाल t की फॉर्म में है, तो अब लिमिट्स किसकी रखी जाएगी, t की। तो आपको पता है सबसे पहले क्या रखते हैं, अपर लिमिट्स। तो अपर लिमिट्स कितनी है बच्चों π/2, तो हो जाएगा cos π/2, cos π/2। फिर आपको पता है साइन किसका आता है, माइनस का। अब आप क्या रखोगे इसमें, लोअर लिमिट, तो ये कितना आ जाएगा आपका cos 0 बच्चों, माइनस का 1/2। बच्चों cos 90 कितना होता है 0, माइनस cos 0 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, cos 0 वो होता है 1, तो ये आ जाएगा ये बच्चों 0 - 1 कितना हुआ, माइनस का 1 हुआ, -1 की गुणा -1 से करो तो +1/2। सवाल आपका यही समाप्त होता है। कौन सा, चौथा वाला। तो जब भी बच्चों, अब इसको नोट कर लेना, ठीक है, जो मैंने आपको बताया पूरी डिटेल बताई है, कुछ मानना हो लिमिट्स को चेंज करो, वहां रख दो और सवाल को आप कंप्लीट कर लो। अब आते हैं बच्चों सवाल नंबर 5 पर। देखा क्या है, 0 से π/2 cos 2x। आप देख सकते हो जो sin 2x के लिए काम किया, अब वो मुझे cos 2x के लिए करना है। तो यहां पर देखो 5वां सवाल है आपका, 5वां है बच्चों 0 से
π/4, π/4 है बच्चों, कुछ और है, π/2 है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका π/2 है, ये हो जाएगा आपका π/2 और cos 2x। चलो ये आपका आ गया कितना, cos 2x और dx बराबर, आपको बताया पूरा काम। और बच्चों ये नहीं, यहां पर जो हम आपको काम कर रहे हैं सवाल पेपर में आया तो ये पूरा करके बताना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी डिटेल होती है कि हम क्या मान रहे हैं, कैसे कैसे इसकी लिमिट्स को चेंज कर रहे हैं। तो आप देखो बच्चों, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो आप किसको मानोगे, यहां पर माना कि 2x बराबर t, तो बच्चों आपको अब मालूम पड़ गया होगा dx कितना आ जाएगा, ऐसे ही करें तो dt/2। क्लियर। अब उसके बाद ये देखो, मैं फिर यहाँ तो अंडरलाइन करूंगा, इस पर ध्यान देना है। क्लियर। अब क्या होगा, यहाँ बच्चों इसकी लिमिट्स चेंज करो, तो लिमिट्स का तरीका आपने क्या बताया, क्या लिखोगे, जब x बराबर 0, देखो कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है बच्चों, x बराबर 0, तब यहां कितना आ जाएगा, तब t बराबर x बराबर 0 आप यहां रख दो, तो 2 गुणा 0 0 आएगा, तो t की वैल्यू आपकी 0 आ गई। और यहां क्या होगा, जब x बराबर π/2, तब t बराबर, x को क्या रखना है, π/2, देखो रखना ऊपर होता है जो मानते हैं, तो क्या होगा 2 गुणा π/2, 2 से 2 कटा, कितना आ जाएगा आपका ये पाई, पूरा इतना आ गया है। टोटल वैल्यू को अब यहां रखो, देखो बच्चों 0, जब x को 0 रखा तो t कितना आया है 0, देखो जब x को क्या रखा π/2 तो t कितना आया है आपका पाई, तो ये आपका हो जाएगा यहां पर पाई, और cos 2x मतलब ये t होना है, और dx की वैल्यू आप देखोगे कितनी आ रही है यहाँ पर, dt/2, आपको बताया 1/2 बाहर, अच्छा राशि समाकलन में cos t आ रहा है, cos t का बच्चों समाकलन क्या होता है, sin t, तो ये आपका आ जाएगा यहां पर sin t और 0 से पाई 1/2। पहले आपको बताया क्या रखेंगे बच्चों यहां पर, अमर लिमिट्स, मतलब t की जगह पाई, सिंपल सी बात है, साइन पाई माइनस तो आना ही आना है, और ये हो गया आपका साइन 0 1/2। बच्चों साइन पाई कितना होता है, ये साइन 0 कितना होता है, दोनों की वैल्यू आती है आपकी 0, तो ये 0 माइनस 0 हो गया, तो पूरी वैल्यू भी यहां से कितनी आ जाएगी इसकी 0। सवाल आपका कौन सा समाप्त हो गया बच्चों, 5वां। अब देखते हैं आगे वाला सवाल क्या है बच्चों, 5 हो गया, छठा देख सकते हो आप, समाकलन 4 से 5 e की घात x और dx। चलो इसको भी नए पेज में करते हैं। छठा सवाल है बच्चों ये, समाकलन 4 से 5 e की घात x और dx। अब बच्चों आप यहां देखो, कुछ मानने की जरूरत है अभी, क्योंकि कब माना जाता है, क्या मैंने आपको बताया, जब स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आ रही है, सिंपल सी बात है, किसी भी फॉर्मूले की, तो मान लो उसको। यहां बच्चों मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ e की घात x आ रहा है समाकलन में, और e की घात x का जो फॉर्मूला होता है किसके होता है, बराबर e की घात x के, तो ये तो डायरेक्ट बच्चों इतना आ जाएगा, देखोगे e की घात x 4 से 5, बस हो गया। ठीक, अब जैसे ही आता है उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आप पहले क्या रखोगे, अपर लिमिट्स, x की जगह क्या रखना है बच्चों, यहाँ पर हमें 5, तो e की घात 5 माइनस e की घात 4, हो गया सवाल खत्म। क्या था बच्चों, सिंपल सवाल है। तो अब बढ़ते हैं आगे, सवाल बच्चों हमारा छठा खत्म हो गया है, अब आगे होंगे सवाल, तो हाँ 7वां आ गया। चलो बच्चों सवाल 7वां दे रखा है, 0 से π/4, और ये है आपका tan x dx बच्चों, 0 से π/4 और tan x dx। ठीक, अब आगे क्या बच्चों, मैंने आपको एक फॉर्मूला दिखाया था, समाकलन में अगर tan x है, समाकलन में अगर tan x dx है तो उसकी वैल्यू क्या होती है। तो आप पहले यहां पर इसको एक बार और देखो, और डायरेक्ट उस वैल्यू को यहां रख देंगे, उसका आंसर हो जाएगा। तो समाकलन में अगर क्या है
10x dx बच्चों, ठीक है, 10x dx, तो उसकी वैल्यू आती है log sec x। याद करो आप, समाकलन 10x की वैल्यू कितनी आती है आपको हमने क्या बताया हुआ, log में sec x, ठीक है। तो अब पूरी वैल्यू log sec x कहां रख दो बच्चों, यहां पर, तो यह कितना आ जाएगा आपका log sec x, तो ये हो गया, और लिमिट्स बच्चों इसकी कितनी, 0 से π/4। क्लियर। अब आते हैं आगे बच्चों, समाकलन डायरेक्ट था, कुछ नहीं मानना क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म यहां पर पहले से थी। अब क्या करोगे, उसकी अपर लिमिट रखो एक बार x को और एक बार माइनस में लोअर लिमिट, तो ये कितना आ जाएगा आपका log sec x की रखेंगे ना, कितना आ जाएगा आपका π/4 और माइनस में log sec 0 बच्चों। क्लियर। जहां जहां x था क्या रख दिया मैंने वहां पर, उसकी अपर लिमिट, फिर माइनस करके लोअर लिमिट। देखो log sec x की वैल्यू π/4 माइनस का log sec 0। अब sec 45, देखो आप पहले log तो बच्चों स्टार्टिंग में है, उसके आगे की वैल्यू हो तो अगर हमें पता है निकाल लो आप, तो आप यहां देखोगे कितना आ रहा है बच्चों, sec 45 और sec 0। तो अब जरा आप यहां देखो, sec 0 की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, 1, क्योंकि cos 0 कितना होता है 1, cos का उल्टा sec, तो sec 0 भी कितना आता है 1। अब आप यहां देखो sec 45 बच्चों, cos 45 क्या होता है, क्योंकि cos का उल्टा sec, cos 45 कितना होता है आपको पता है बच्चों, 1/√2। cos 45 की बात कर रहा हूं मैं, cos का उल्टा sec, तो अगर मैं इसको करूंगा तो आपका आ जाएगा √2/1 बराबर √2। किसकी वैल्यू बच्चों यहां पर है, sec 45 की। तो अब इन दोनों वैल्यू को अब यहां रख दो, कितना आएगा log बच्चों sec 45 कितना आ रहा है वो आपका √2 माइनस में log sec 0 कितना होता है 1 बराबर log √2 बच्चों log 1। देखो आप यही बता रखा है मैंने आपको, अगर log 1 है जैसे यहां पर आ रहा है, और बच्चों एक तरीका मैंने आपको बताया था log वाले में, तो बहुत कह सकते हो कि पहले की जो हमारे वीडियो होंगे इसमें आप देखना, अगर log 1 है, आधार अगर नहीं लिखा हुआ है तो आधार क्या मानते हैं इसका, e, तो यहां आप कह सकते हो ये log 1 e है, ये log 1 e है, क्योंकि यहां पर आधार नहीं लिखा हुआ है, तुम क्या मान लेते हैं e, और इसकी वैल्यू कितनी आती है बच्चों, log 1 आधार e की 0, तो ये पूरा का पूरा log 1 आपका 0 हो गया, तो ये कितना आ गया माइनस के 0 बराबर log √2। बच्चों आप चाहो तो इसको इतना लिख दो, कोई टेंशन की बात नहीं, आंसर है। या वही बात, अगर आपको लग रहा है कि मैं कोई फॉर्मूला लगा सकता हूं, उसको आप लगा सकते हो। देखो √2 है बच्चों, √2, तो √2 को मैं ऐसे लिख दूं 2 की घात 1/2, एक ही तो बात है, 2 की घात 1/2। फॉर्मूला खोलते हैं यहां पर, log m की घात n का, तो ये आपका कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा 1/2 और log 2। आप इतना भी छोड़ोगे कोई दिक्कत नहीं है, और इसको हल्का सा सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर इस प्रकार आ जाएगा। सवाल आपका कौन सा समाप्त हुआ बच्चों, 7वां। देखें अगला क्या है, 8वां सवाल बच्चों, समाकलन में है π/6 से π/4, और ये आपका आ रहा है cosec x और dx बच्चों, π/6 से π/4 और cosec x और dx, जैसा आप यहां पर देख सकते हो बच्चों, ठीक है। अब यहां भी अगर हम कहें तो एक फॉर्मूला आपका बनता है, तो बच्चों cosec x दे रखा है। अगर मैं आपसे समाकलन के फॉर्मूले पूछूं, जैसे वहां पर होता था समाकलन में cosec स्क्वायर x, तो हमको पता है वो क्या होता था माइनस का cot x, या समाकलन में cosec cot आ रहा है तो हम बोलते थे माइनस का cosec x, ठीक। अब यहां बच्चों आप देखोगे cosec x dx आ रहा है, तो हमको यहां पर फॉर्मूला एक बनाना होगा पूरा इसका, जैसे कि log 10x का था, जैसे नहीं सॉरी बच्चों 10x का था, आपको मैंने बताया log sec x, ऐसे ही cosec x का। अब आप देखो मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, पहले इस पॉइंट को आप जरा यहां पर
नोट करो, log 10x/2। बच्चों आपको हमने स्टार्टिंग में जब समाकलन शुरू किया था तो कुछ कहा था कि समाकलन और अवकलन एक दूसरे के उल्टे होते हैं, स्टार्टिंग कही थी मैंने। अब मैं देखो यहां पर log 10x/2 का कर रहा हूं अवकलन। अगर बच्चों अवकलन इसका करके cosec x आ गया तो आप ये कह सकते हो कि cosec x का समाकलन ये बन जाएगा log 10x/2। अब देखो क्या होने वाला है यहां पर, ठीक है। तो चलो बच्चों इसको हमने y मान लेते हैं, तो y डैश इसका अवकलन करते हैं। बच्चों log 10x/2 का अवकलन कितना आएगा आपको पता है, 1/10 x/2। जैसे होता है log x का 1/10 x/2, फिर आपको पता है 10x का होगा तो 10x का होता है sec स्क्वायर x, मतलब sec स्क्वायर x/2। और बच्चों x/2 का दोबारा करेंगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा, ये 1/2। क्योंकि ये पॉइंट्स आपको बताना जरूरी है, तो एक नया फॉर्मूला आपका आज ही तैयार हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब बच्चों ये इतना आ गया 1/10 x/2, 10 का हो गया sec स्क्वायर x/2, और x/2 को दोबारा करेंगे तो 1/2 आना है। इस पूरे को बच्चों मैं चेंज कर रहा हूँ साइन और कॉस में, तो आप यहां देखना बराबर बच्चों 10x/2 है तो हो जाएगा साइन अपॉन कॉस। तो यहां आप देखोगे ये वैल्यू ऐसी आ जाएगी, cos x/2 के नीचे साइन x/2 गुणा बच्चों यहां पर 1/2 जो है यहां लिख दिया मैंने। अब sec स्क्वायर का मतलब कितना होगा, 1/cos स्क्वायर x/2। बच्चों cos x/2 से cos x/2 की एक घात कर जाएगी ना, तो पूरा कितना आएगा, ये 1/2 साइन x/2 और cos x/2, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा 1/2 साइन है cos है, क्या होता है साइन 2 है, पर यहां x/2 है तो ये आपका आ जाएगा 1/sin x। कितना आ जाएगा बच्चों, 1 का sin x, और 1/sin का मतलब क्या हुआ, cosec x। क्लियर हो गया आपको। अगर log 10x/2 का हम अवकलन करें तो आपका cosec x आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, cosec x का समाकलन अगर मुझे बताना है कि कितना होगा तो आपका आ जाएगा log 10x/2। आपको बच्चों ने पूरी डिटेल करके बता दी है, और साथ में हम साइड में इसका फॉर्मूला भी आपको लिख देंगे, ठीक है। तो आप यहां पर लिख दो और यहां हम लिखते हैं इसका फॉर्मूला, तो समाकलन बच्चों, ठीक है, cosec x और dx जैसा आपको पूरी डिटेल बताई है किसके बराबर हो जाएगा, यहां से log 10x/2 के, ठीक है बच्चों। cosec x का अब समाकलन का फॉर्मूला तैयार हो गया log 10x/2। चलो अब यहां पर इस पूरे फॉर्मूले को लगा दो तो ये कितना आ जाएगा आपका, log 10x/2। ये हो गया बंद। और आपको पता है π/6 से कहां जा रहे हैं हम, π/4 पर। π/6 से कहां जा रहे हैं बच्चों, π/4 पर। अब आपको पता है क्या होने वाला है, जहां पर x है, जहां x है बच्चों में क्या रखना होगा, π/4, और जहां पर आपका क्या आ रहा है, ये अपर लिमिट में π/4 और माइनस का लोअर लिमिट में π/6। तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, log 10 बच्चों। देखो log 10 तो आना है, x को मैं क्या रख रहा हूं, π/4, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों log 10 π/8। क्लियर, log 10 π/4, x को रखा तो हो जाएगा 4 दूनी 8 π/4 माइनस का log 10 बच्चों, माइनस का log 10। आपको तो माइनस तो आना है, जो जब लोअर लिमिट रखते हैं तो माइनस का log 10। अब x को क्या रखना है बच्चों, π/6, तो आपका आ जाएगा π/12। बस बच्चों अब ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, जो मैंने आपको बता रखा है, log m माइनस का log n, उसका फॉर्मूला खोल दो तो ये इतना आ जाएगा। देखो log ब्रैकेट में 10 π/8 के नीचे यहां कितना आएगा बच्चों, 10
π/12। सवाल को आप इतना छोड़ दो, क्योंकि देखो 10π/8 ऐसे नहीं इसकी वैल्यू नहीं आ सकती, पर काफी लंबी जाएगी, करने की ज्यादा जरूरत है नहीं। हाँ बाई चांस अगर सवाल आता सिद्ध कीजिए कि इसका आंसर ये लाओ, तो आपको पता है यहां पर मुझे इसको भी सॉल्व करना होता है, π/12 की भी वैल्यू निकालनी होती, तो आप इसको सवाल को यहां पर रोक सकते हो बच्चों। चलो फटाफट 9 सवाल में आने से पहले एक बार और निगाह मार लो। cosec x dx था, तो आज पूरा को डिटेल बताई मैंने कि फॉर्मूला क्या आता है इसका, समाकलन cosec x का log 10x/2। तुरंत स्टैंडर्ड फॉर्म थी, आपने लगा दिया, और उसके बाद अपर लिमिट रखी, आपको बताया x को क्या रखेंगे π/4, तो हो जाएगा आपका π/8 माइनस का एक बार रखेंगे x को कितना बच्चों π/6, तो आपका आ जाएगा π/12, और चाहो तो उसको आप इतना लिख के छोड़ सकते हो। अब आते हैं कहां पर बच्चों, अब सवाल नंबर 9 पर देखो क्या दे रखा है, 0 से 1, ये है समाकलन बच्चों कितना, 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। एक बार चेक कर लें करने से पहले, 0 से 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। चलो बच्चों अब यहां देखो, ये तो बच्चों आपको याद होगा, फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको समाकलन का, समाकलन 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स एक्स के। तो ये पूरा कितना आ जाएगा आपको पता होगा, साइन इनवर्स एक्स, और बच्चों 0 से कितना गया, ये 1 पूरा था, कुछ नहीं मानना, डायरेक्ट फॉर्मूला खोल दिया 0 to 1। अब क्या रखोगे आप, पहले अपर लिमिट, फिर माइनस में लोअर लिमिट, तो ये कितना आ जाएगा आपका, साइन इनवर्स 1 माइनस का साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स बच्चों देखो, अब एक साइन में कितने की वैल्यू होती है वो लिख दो, यहां पर 0 साइन में कितने की वैल्यू होती है वो लिख दो, तो आप देखो एक बच्चों किसकी वैल्यू होती है साइन में, 90 की, तो ये आपका लिखा जाएगा साइन 90 को पाई में क्या लिखेंगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स बच्चों 0 आपका क्या लिखा जाएगा, साइन 0 लिख दिया। ये फायदा था, साइन से साइन इनवर्स को आप हटा दो, तो ये आपका आ जाएगा π/2 माइनस 0 बराबर π/2। सवाल बच्चों 9वां आपका समाप्त होता है। देखें 10वां क्या है बच्चों, 10वां देखो, समाकलन 0 से 1, इसको हम चलो आगे करेंगे बच्चों, ठीक है। ये है 10वां, समाकलन 0 से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। एक बार चेक कर लें बच्चों सवाल को अपना, हाँ ठीक है, ये हमारा थोड़ा 8वां तो हाँ यहाँ आगे था, 9वां आपको करवा दिया है, और 10वां बच्चों ये है 0 से 1 dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब किसका फॉर्मूला है बच्चों, जो डायरेक्ट फॉर्मूले आपको लगता है कि हाँ यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले हमको पता है, तुरंत लगा दो, लिमिट्स रख दो, सवाल खत्म। यहाँ बच्चों समाकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखो जैसे साइन का मैंने लिख के बताया, कितना होता है बच्चों, tan इनवर्स एक्स, याद होगा आपको, ये तो हमने पहले कहा था, जितनी प्रॉपर्टी हम लिखा रहे हैं समाकलन की, जितने फॉर्मूले, जिनके तरीके, बस उनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। चलो तो बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx पूरा कितना आ जाएगा आपका, tan इनवर्स x, और कितना 0 to 1। अब आप क्या करोगे, पहले क्या रखोगे, अपर लिमिट, तो tan इनवर्स 1 माइनस का tan इनवर्स 0 बच्चों, ठीक है, tan इनवर्स वही तरीका जो आपको मैंने अभी बताया। एक कितने की वैल्यू होती है tan में, 45 की, तो ये कितना आ जाएगा आपका tan π/4 माइनस में tan इनवर्स, और बच्चों tan 0 कितना होता है ये भी आपको पता है 0, tan इनवर्स से tan आपका हट गया, π/4 माइनस 0 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, π/4। सवाल आपका समाप्त हुआ, कौन सा, 10वां। अब देखें आगे सवाल कहाँ है बच्चों, अरे 10वां समाप्त हो चुका है। अब आप देखो बच्चों सवाल आपका 11वां शुरू हो गया, क्या दे रखा है पहले उसको देख लेते हैं। समाकलन करना है 2 से 3, उसकी लिमिट्स दे रखी है, dx/x स्क्वायर माइनस का 1।
11वां सवाल है समाकलन 2 से 3 dx के नीचे कितना है बच्चों, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक, अब इसका भी फॉर्मूला मैं आपको लिखा चुका हूं। समाकलन हो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बच्चों फॉर्मूला कह सकते हो कि यूज होता है सवालों में पर बहुत कम, तो इसको मैं यहां पर आपको लिखाने वाला हूं। देखो क्या होता है, समाकलन 1/, बच्चों ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्स स्क्वायर माइनस का साइन तो आना है, जैसे यहां आ रहा है, और ए स्क्वायर मतलब कुछ भी हो सकता है। यहां आप देखोगे ए स्क्वायर की जगह कितना आ रहा है 1, तो होता क्या फॉर्मूला देखो आप, 1/2a लॉग बच्चों यहां पर x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, 1/2 है देख सकते हो, लॉग मॉड में बच्चों, यहां मॉड आप कह सकते हो x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। और देखो मॉड का मतलब ये भी कह सकते हो कि ये जो वैल्यू है वो ऑलवेज या हमेशा प्लस की होनी है। तो अब मैं बच्चों क्या कर रहा हूं इस सवाल में कि मैं ये लेके चल रहा हूं कि जो वैल्यू आ रही है या जो फॉर्मूला मैं यहां लगाने वाला हूं वो आपका पॉजिटिव है। तो बच्चों अगर पॉजिटिव है तो मॉड जो होगा वो उसके बिना मॉड के इक्वल हो जाएगा। आप देखो इस प्रकार से, ये देखो यदि x धनात्मक है, देखो यदि क्या x धनात्मक है तो मॉड x की वैल्यू x के बराबर, जैसा आपको हमने बता रखा है मॉड में, अगर x प्लस का है तो मॉड x बराबर x। अब मैं यहां पर इस फॉर्मूले को खोल रहा हूं और पूरी क्वांटिटी आप देखो, मैं हाथ से भी दिखा रहा हूं, पूरी क्वांटिटी x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए को मैं ले रहा हूं धनात्मक। तो इसका मतलब फॉर्मूले में मुझे मॉड को लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा आप देखो, और बच्चों कंपेयरिंग करो, ए स्क्वायर की जगह 1, फॉर्मूला खोल दो आप डायरेक्ट, 1/2 ए कितना है आपका 1 लॉग x माइनस ए। बच्चों देखो तुलना करो आप, x2 मतलब x में कुछ नहीं मानना, डायरेक्ट पूरा फॉर्मूला खुलेगा, तो लॉग x माइनस का a। बच्चों यहां पर a आ रहा है तो a की वैल्यू कितनी होगी, मैं 1 को क्या लिख दूंगा, 1 को लिख दिया मैंने a का स्क्वायर। तो आपको बताए a कितना आ रहा है 1, तो हो जाएगा x माइनस का 1/, x प्लस का 1। बच्चों पूरा समाकलन यहां से पूरा हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म थी, और आपको बताया है पूरे का हमें क्या करना होगा, लिमिट्स रखनी होगी। ठीक, आप इसको देखो 1/2 अचर राशि आ रही है समाकलन में, हल करने के बाद बाहर लेके आ जाओ तो ये आपका आ जाएगा 1/2। अब क्या बचेगा यहां देखो आप, लॉग x माइनस 1/x प्लस का 1 और 2 से 3, 1/2 बड़ा ब्रैकेट बनाओ बच्चों। यहां पर पहले क्या रखते हैं, अपर लिमिट्स, जहां जहां x वहां आप अपर लिमिट रख दो। तो आप देखोगे बच्चों जहां जहां x ऊपर भी आ रहा है नीचे कोई टेंशन की बात नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, x को 3, तो यहां जो है आपका आ जाएगा लॉग x को जो 3 रख रहे हैं 3 माइनस 1/3 प्लस का 1। देखो पहले तब आगे बढ़ेंगे, लॉग x को 3 रखा, 3 माइनस 1/3 प्लस 1 रख दिया। अब क्या होता है, माइनस का साइन आता है। अब क्या रखोगे आप, लोअर लिमिट, लोअर लिमिट आप देखो कितनी है यहां पर इसकी 2 है, तो ये आपका आ जाएगा 2 माइनस 1/2 प्लस 1। बच्चों पूरी वैल्यू इतनी आ रही है, एक बार 3 माइनस 1 3 प्लस 1 माइनस का लॉग 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1। अब जितना सॉल्व हो रहा है उसको उतना सॉल्व कर लो। तो आप यहां देखोगे 1/2, तो यहां पर है ही लॉग 3 माइनस 1 2, 3 प्लस 1 4, तो ये आपका आ जाएगा 2/4। क्लियर, 2/4 माइनस का लॉग, इसको देखो बच्चों कितना आएगा 1/3, ये आपका आ गया
1/3 पूरी वैल्यू इतनी आ रही है। अब जैसे मैंने आपको बताया है, अगर आपको लग रहा है तो फॉर्मूला खुल सकता है, उसको खोल दो। लॉग ये हो गया m माइनस का लॉग n। तो थोड़ा काम बच्चों हम करेंगे आगे। 1/2 लॉग, चलो तो ये क्या बताया m n, तो log m माइनस का log n फॉर्मूला किसके बराबर होता है, क्या बताया मैंने आपको, log m/n। तो m आपका आ गया 2/4, ये आपका आ गया 2/4, और बच्चों पूरे के नीचे n कितना है 1/3, तो ये आपका आ जाएगा 1/3, इसको आप करो बंद, 1/2 लॉग, बच्चों 2 से इसको काट दो, आप देखो ये 2 से 4 कर सकता है, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 ऊपर वाला, और आप देखोगे पूरे के नीचे कितना है आपका 1/3 बच्चों। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा हटा दूं यहाँ पर, क्लियर। 1/2 के नीचे 1/3 बराबर 1/2 लॉग। तरीका पता है, ये एक भिन्न ऊपर आ रही है, भाग में एक भी नीचे आ रही है। क्या तरीका होता है, सबसे नीचे वाले की गुणा हो जाएगी सबसे ऊपर वाले से, मतलब 3 गुणा 1, और बाकी जो बचे हैं उसको यहां लिख लो, तो हो गया आपका 1/2 लॉग कितना बच्चों 3/2, 1/2 लॉग 3 गुणा 1 और 2 गुणा 1 3/2। सवाल आपका समाप्त बच्चों। और बच्चों इस क्लास के साथ हम आज की क्लास को यहीं समाप्त कर देते हैं। बाकी सवाल कब कराएंगे आपको नई क्लास में, तब तक जो तरीका बताया है आपको हमने आज की क्लास में, उसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए।